आ गई है। एक बार फिर पायलट और गहलोत आमने सामने हो गए हैं। क्या आपको लगता है 8 तारीख पहले कुछ हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश की चिंता कर रही है। पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है और गहलोत को मुख्यमंत्री रहने की चिंता है, और आरएलपी को प्रदेश के किसान और जवान की चिंता है। पेपर लीक के जो मामले हो रहे हैं लगातार बढ़ रहे, चाहे रीट का हो चाहे सेकंड ग्रेड का हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से प्रदर्शन किए। पहले दिन से लेकर तमाम जिला मुख्यालयों पर, 2 दिन पहले जो जयपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रहा। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हमने करी। हमने कहा कि कुछ लोगों को एसओजी ने पकड़ा है। जब एसओजी की एडिलेस भी खुद ही पकड़ी गई तो एसओजी पे भी उंगली उठ गई। एसओजी सही काम नहीं करी। पहले भी एसओजी पर आरोप लगे। रीट के मामले में भी जाडोली जो बोर्ड का अध्यक्ष था, सुभाष गर्ग पर आरोप लगे। कांग्रेस पार्टी के जो था उसके ऊपर जहां से इकट्ठा करते थे, जो बना रहे चंदा करने की एक संस्था, उस पर आरोप लगे उस रीट के मामले में, और उस मंत्री पर आरोप लगे। लेकिन रीट की सीबीआई जांच नहीं कराई। हर पेपर लीक हो रहा है। वसुंधरा के समय पेपर लीक, तो ये परंपरा पड़ गई। पहले भी आरपीसी का चेयरमैन जेल गया था। मिलाजुली का खेल है। वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन लगातार राजस्थान के अंदर रहा, उसकी वजह से व्यवस्था चरमरा गई। हम अपराध में 1 नंबर पे आ गए। लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि पेपर लीक करने को 1 मिनट समझते कि एक जमानत हो जाएगी, कर लो पेपर लीक, क्या फर्क पड़ता। और कितने फर्जी लोग नौकरियों में घुस गए, ये जांच कौन कराएगा? कब जांच होगी? एक व्यक्ति अगर पेपर आउट करा के नकल करके अंदर घुस जाता है तो 40 साल तक वो सिस्टम को खोखला करता है। वो ईमानदारी से काम नहीं करता, जो चोरी के माध्यम से पेपर की नकल करके जो नौकरी के अंदर आता है। ये सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ, इसके अंदर सीधे सीधे जो सुरेश ढाका है, वो अमित ढाका जो चीफ मिनिस्टर के यहाँ ओएसटी हुआ करता था, पंजाब कैडर का आईएएस, जो गृह मंत्रालय देखता था, वो सुरेश और अमित की उठबैठ थी। वो अपने आप को सुरेश अमित का भाई बताता था। और 13 कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल ऑपरेट करता है सुरेश ढाका। उनके यहाँ बुलडोजर चलाए, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त थोड़ी की, दिखाने के लिए बुलडोजर चला दिए, पीछे से स्टे दिला दिया दूसरी तरफ से। सरकार खुद नहीं चाहती। कल सीएम क्लीन चिट दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी आपसे हम सीबीआई जांच की तो मांग कर रहे हैं, और क्या करें? एक सेकंड ग्रेड की जांच सीबीआई से करा लो। अगर आप क्लीन चिट दे रहे हो और सीबीआई क्लीन चिट दे दे तो ठीक है। या आप कह दो कि सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री को, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। हाँ, सीबीआई ईडी के छोटे मोटे दुरुपयोग होते हैं देश के अंदर, ये तो जिसकी सरकार है वो करती है। लेकिन ऐसे मामले में तो सीबीआई अगर किसी को मुलजिम बनाएगी तो उसको तो सारे सबूतों के आधार पर मुलजिम बनाएगी। तो हम चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड के अंदर अमित ढाका, देवाराम, इनके ओएसडी, जिनकी देवाराम के रिश्तेदारों की जो कोचिंग संस्थान के अंदर भागीदारी है, उनके रिश्तेदार पार्टनर है, तो सारा सिस्टम जो इनके एमएलए मिनिस्टर जो दिख रहा है, सारा सिस्टम, ये सीबीआई जांच के बिना स्टेट की एजेंसी उन पे हाथ नहीं डाल पाएगी। क्योंकि गहलोत के समय महेश जोशी हो, चाहे इनका मंत्री, चाहे नावा का महेंद्र हो, विदुड़ी, जोरीलाल मीणा, मलिंगा, जिस तरह नजदीकी लोगों ने बदमाशी करी राजस्थान के अंदर, सीएम ने एक एक करके बचाया। और हमेशा स्टेटमेंट दे देते कि परिवार का, अगर परिवार में कोई पाप करता है तो उसमें विधायक का क्या लेना देना। मुख्यमंत्री की मजबूरी है, उनको सरकार बचानी है, और पायलट को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वो बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट प्रियंका गांधी से बात करें, राहुल गांधी से बात करें, बात करके इमीडिएट धरने पे बैठे हो, वो कहते हैं कि भाई कौन कौन आका, उनका नाम बताएं और इमीडिएट उनको गिरफ्तार करें। और बीजेपी भी मिली हुई है। बीजेपी चाहे तो राज्यपाल उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है, ईडी हर जगह भेजते हैं अमित शाह और मोदी, तो ईडी भेजते हैं इस मामले में, रीट के मामले में और दोनों मामलों में ईडी भेजे दिल्ली की सरकार। गवर्नर एक लाइन अगर लिख दे कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमरा गई, 35 लाख जवान सड़कों पे, भरोसा उठ गया राजस्थान का, आरपीएससी का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और कर्मचारी चयन आयोग का। अगर गवर्नर एक लाइन लिख देगा तो सरकार ही भंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच कराना दिल्ली वालों का हाथ में है, कराना नहीं चाहते। बीजेपी चाहती कि 100 किलो चेहरा रहे ताकि उनको फायदा मिले, और सचिन पायलट चाहते हैं कि ऐसे बयान देके और मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। जनता, आप सड़क पे आओ पायलट साहब, जिस तरह हम लड़ रहे हैं। आप छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हो, बयान जरूर दे रहे हो 4 साल से, क्या आपने? सरकार गिराने चले थे, वापिस आके बैठ गए आप। सब राजस्थान जानता है कि कौन लड़ रहा है सड़क पे। अगर सड़क पे राजस्थान को बचाने का कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही। चाहे अग्निपथ का मामला हो, देश की सरकार के खिलाफ, किसानों के 3 बिलों, देश की सरकार के खिलाफ सत्ता छोड़ी, और 20 साल से सत्ता छोड़ के सड़क पे कोई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान सड़क से लेकर अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी आप देखते हो जब प्रताप सिंह पर आरोप लगते हैं, आरएलपी बोलती है, बीजेपी हाथ मिला लेती है। महेश जोशी पर आरोप लगते हैं, बीजेपी कई विधायक महेश जोशी के साथ काम करते हैं, इसके डिपार्टमेंट के बड़े ठेकेदार है, वो नहीं बोलते। आरएलपी बोलती है। अपराध होता है, गैंगवार होता है, भ्रष्टाचार के अंदर जब किसी का नाम आता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ मुकाबला करती है। यह पॉलिटिकल बयानबाजियां, पायलट पॉलिटिकल बयानबाजी करके
और ये बात करना चाहते हैं पायलट को सारे विधायकों के साथ अगर ये कह रहे हैं कि सारा मामला है तो इनको एक दिन का धरना देना चाहिए राजधानी के लिए। मेरी उनसे मांग है सचिन पायलट से, और ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब लड़ना होगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। आज हम बजरी माफिया के खिलाफ, जो वसुंधरा का भी खास था, गहलोत का भी खास है, बजरी माफिया मोटी रकम देता है सरकार को। बाड़मेर के अंदर जा रहा हूँ, बजरी माफिया को ठीक करेंगे, कल बिजली को ठीक करेंगे अजमेर के अंदर। लड़ रहे हैं लड़ाई, आप देख रहे हो 20 साल से एक व्यक्ति जो गांव किसान का बेटा, जिसको कोई बहुत बड़ी विरासत हाथ में नहीं मिली, इन सब के पीछे तो कांग्रेस बीजेपी के बड़े नाम, ये तो बड़े लोग हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल अकेला किसान का बेटा इस प्रदेश को बचाने की असली लड़ाई लड़ रहा है। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके देश में संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लेना पड़ेगा। लोकसभा में 25 सांसद है राजस्थान के, एक ही सांसद बोलता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दो, ERCP लागू करो। जहां भी जो भी घटना होती है स्टेट के अंदर या देश के अंदर जवान किसान की, हनुमान बेनीवाल हमेशा जवान किसान के लिए सड़क से लेकर सदन तक, लोकसभा और विधानसभा तक उसकी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। बेनीवाल जी, जिस तरीके से दिव्या मित्तल की जो रिकॉर्डिंग में कहा है कि ऊपर तक पैसा देना पड़ता है, ऊपर तक देना पड़ता है, ऊपर तक 100% देना पड़ता है। और डीजी की इच्छा के बिना, देखिए SCB, SOG, इसके अंदर सर्वे सर्वा वहां के जो ADG और DG होते हैं, जिनको फुल प्रभार दिया जाता है, इंचार्ज होते हैं, उनकी भूमिका होती है 100%। दिव्या मित्तल जो कह रही है 100% सही बात है। वो जांच होनी चाहिए। कौन करेगा वो जांच? क्या मुख्यमंत्री खुद की जांच खुद कर लेंगे? दे दो CBI को मामला, दिव्या मित्तल के मामले में आधी SOG अंदर आ जाएगी। अरे भाई SOG और SCB में किनको भेजते हो आप? जो फील्ड में ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं उनकी बाद में पोस्टिंग SOG SCB में हो जाती है। तो भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार कैसे छोड़ देगा? आपको लगता है कहीं भी बैठो इन्वॉल्वमेंट है? मैं कह रहा हूँ 100% अशोक राठौड़ सहित कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। मैं तो कह रहा हूँ CMO का इन्वॉल्वमेंट है। देवाराम सैनी, अमित ढाका कौन था? अमित ढाका होम मिनिस्ट्री चला रहा था। ऐसे कई अधिकारी राजस्थान के अंदर, और ये अधिकारी वसुंधरा के समय में थे, गहलोत के समय। श्रीमद पांडे गहलोत के सेक्रेटरी थे, वसुंधरा के सेक्रेटरी थे। कई ऐसे अधिकारी, अनगिनत अधिकारी। और मिलाजुली का खेल का जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, अब आपका मीडिया भी कहने लगे मिलाजुली का खेल। SCB बयान एक आदेश जारी करती है कि नाम उजागर नहीं करेंगे। अब भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर नहीं करो, उनको माला बनाओ क्या भ्रष्टाचारियों को? 3 दिन मीडिया बोलता है, CM आदेश वापिस ले लेते हैं। जिस तरह जैनों के पवित्र तीर्थ को राष्ट्र वो कर देते, पर्यटन स्मारक घोषित, और 10 दिन जब आवाज चलती देश में वापिस हो जाते हैं। तो सरकारों की आदत पड़ गई थूकना और चाटना। देखते हैं जनता कितना क्या कर रही है। अब ये जो लड़ाई लड़ रही है इसलिए राजस्थान में, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। ये तो सारी ढकोसलें कांग्रेस पार्टी की। मैं तो कहता हूँ कि पायलट साहब कितने दिन बयान दोगे ये तो बताओ। 4-6 महीने बाद तो चुनाव है राजस्थान में, आओ सड़क पे लड़ो लड़ाई, तब लोग मानेंगे। खाली बयानों से नहीं मानने वाले लोग। और आप जाओ राहुल प्रियंका से बात करके CBI जांच के आदेश कराओ सारे मामलों के, तब हम मानेंगे कि आप बयान दे रहे हो और आपकी दिल्ली में चलती है। दिल्ली में अगर चलेगी तो हो जाएगी CBI जांच। बेनीवाल जी, संजीवनी मामले में SOG कार्रवाई कर रही है, कुछ मंत्री के नजदीकी लोगों को यहाँ से उठाया करा है, क्या कहना चाहेंगे संजीवनी जो? देखिए, संजीवनी आदर्श जितने भी घोटाले हुए हैं, इसके अंदर अरबों खरबों रुपए लोगों के साथ ठगी वसूली हुई, और ये एक तरीके से एक चेन चल गई पूरे देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति कोई चीज लाता है और लोगों को बरगलाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। झांसा देख के जो ऐसी क्रेडिट सोसाइटी जो काम करती है, इनके खिलाफ लोकसभा के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तय तक जाना चाहिए। इसमें असली जो भी लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर सही मायने के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो निश्चित रूप से SOG को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो गलत तरह की बात भी SOG को नहीं करनी चाहिए। किसी कार्रवाई करे तब माने ये सही क्या है गलत क्या है। जिस तरीके से पायलट ने कहा है कि राजस्थान में इस बार क्या हो रहा है कि 5 बजे अगर कोई अधिकारी रिटायर होता है, रात को 12 बजे तक उसको नियुक्ति दी जाती है, कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जाता है। इससे कितना सहमत है? आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि पायलट कहते कहते 4.5 साल तो हो गए। पायलट को हमने देखा था मानेसर जब गए थे, मेरे 3 MLA सरकार गिराने में BJP के साथ खड़े थे, वापिस आ गए थे। आए नहीं? पायलट कहाँ आए थे वापिस? पहले ये बताओ। मानेसर से किधर गए? वापिस आ गए, अपने आदमियों को मंत्री बना लिया। मैं ये कहता हूँ छोड़ क्यों नहीं रहे कांग्रेस? किसका इंतजार कर रहे हैं? मैंने छोड़ी ना। मेरे पिताजी कौन से दिल्ली में मंत्री थे, मैं कौन सा दिल्ली था? एक किसान का बेटा हूँ, अकेला लड़ाई लड़ रहा हूँ। मोदी से भी लड़ रहा हूँ, अमित शाह से लड़ रहा हूँ, गहलोत से लड़ रहा हूँ, और वसुंधरा से लड़के उसको फ्री कर दिया। लड़ रहा हूँ ना प्रदेश में, आओ ना। मैंने कहा ना, बयान दिया, मैंने कहा आओ मिलकर लड़े राजस्थान के अंदर। कितने एक दिन वहां बैठ के अपने स्वाभिमान को इस तरह करोगे? कब जगोगे आप लोग बताओ? मेरा तो ये खाली बयानों से काम नहीं चलेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा सड़कों पर। राजस्थान की जनता जान चुकी है, नौजवान भी जानता है ये बयान किस लिए,
ये बयान पॉलिटिकल है, ये लड़ाई का है या समझौते का, सारी बातें जानते हैं लोग। ठीक है, धन्यवाद साहब।